विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, तदनुसार बुधवार 12 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। आखिरकार CID चीफ से रिटायरमेंट लेने के बाद अनिल कुमार राव को हरियाणा सरकार ने एक नई जिम्मेदारी के साथ उतार दिया है। अब ये CM विंडो के होंगे ओवरऑल इंचार्ज। साथ ही अनिल राव पब्लिक सेफ्टी, ग्रीवेंस और गुड गवर्नेंस के एडवाइजर के रूप में भी देंगे अपनी सेवाएं। अभी नहीं मिलेंगे सेना भर्ती एडमिट कार्ड। सेना भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख फिलहाल कर दी गई है स्थगित। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के भर्ती निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिलों के लिए 10 से 20 फरवरी तक रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में की गई थी भर्ती रैली। इस भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की तारीख 30 अगस्त की गई थी निर्धारित और इसके लिए 17 से 20 अगस्त तक जारी किए जाने थे एडमिट कार्ड। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। 7500 किसानों से लिया गया प्रीमियम मगर बीमा खाते में नहीं करवाया जमा। केंद्र तक पहुंचा विवाद, बैंकों और एजेंटों पर सख्त एक्शन लेगी सरकार। हरियाणा में कॉलेज शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में खामियां, शिक्षा मंत्री तक पहुंचा विवाद। उच्चतर शिक्षा विभाग झूठा पॉलिसी को लागू करवाने की तैयारी में। वहीं 2 बड़ी कमियों के चलते पॉलिसी पर अभी से विवाद खड़ा हो गया है। गांव में लंबी सर्विस के बाद भी कॉलेज प्राध्यापक शहर के कॉलेजों को पहले विकल्प के रूप में नहीं भर सकेंगे। इसी तरह से उम्र के नंबरों को लेकर भी विवाद बना हुआ है। पॉलिसी में सर्विस को कोई तवज्जो नहीं दी। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS ने मंगलवार को पहली कक्षा में दाखिले के लिए चयनित छात्रों की पहली मेरिट सूची की जारी। संस्थान द्वारा चयनित छात्रों के 3 सेट किए जाएंगे जारी। मेरिट सूची की जानकारी के लिए अभिभावक KVS के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं चेक या फिर विद्यालय के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरिट सूची संबंधित स्कूलों में भी होगी उपलब्ध। हरियाणा में गडरिया समाज को आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। हरियाणा सरकार की तरफ से 5 जुलाई को गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का नोटिफिकेशन किया गया था जारी। नोटिफिकेशन को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर सभा संस्था द्वारा सीनियर एडवोकेट VK जिंदल के जरिए याचिका की गई थी दाखिल। प्रदेश में एक दिन में 830 नए मरीज मिले, वहीं 7 की मौत। कोरोना ने 131 दिन में छीनी 502 जिंदगियां। पहली 100 मौतें 75 दिन में हुई। 400 से 500 तक आंकड़ा पहुंचने में लगे 14 दिन। अब तक 42,878 हुए संक्रमित, वहीं 35,492 हो चुके हैं ठीक। अब सुपर 100 में 750 छात्र होंगे चयनित। पहली बार बेटियों को फ्री कोचिंग में मिलेगा 50% आरक्षण। स्थिति सामान्य होने पर दिलाई जाएगी हॉस्टल सुविधा। 10वीं कक्षा में 14,500 से अधिक ने प्राप्त किए मेरिट। 10th क्लास में 80% या इससे अधिक अंक हासिल किए हैं वे कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय जल बोर्ड की मुहिम, NTPC और झज्जर पावर प्लांट को अब नहीं मिल सकेगा JLN फीडर का पानी। 180 क्यूसेक पानी बचत कर खेती के कार्य में किया जाएगा प्रयोग। मौजूदा व्यवस्था के तहत नहरी पानी के बजाय गुरुग्राम के बेस्ट पानी को साफ कर बिजली उत्पादन में इस्तेमाल करने का है। इसके लिए गुरुग्राम से करीब 250 क्यूसेक दूषित पानी के मिलने की है उम्मीद। निकट भविष्य में इस मामले की योजना के सिरे चढ़ने पर दक्षिण हरियाणा के जिलों को पानी की उपलब्धता बेहतर रूप से मिलने लगेगी। जांच में सरपंच व ग्राम सचिव दोषी, काम हुआ ही नहीं और पैसे खर्च हो गए। सरपंच व ग्राम सचिव सस्पेंड। 9,31,000 की होगी रिकवरी। करनाल के गांव गोंद में करवाए गए 18 विकास कार्यों में लाखों रुपए की गड़बड़ी के आरोपों की जांच के बाद हुई कार्रवाई। जांच के बाद 9,31,581 रुपए की रिकवरी के दिए आदेश। ROE मॉडल स्कूल में ज्वाइनिंग के इंतजार में शिक्षक। दिसंबर में आया था रिजल्ट पर अभी तक नहीं हुई भर्ती। करीब 2600 प्रतिभागियों को दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था चयनित। सुधीर कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर DSC पंचकुला के अनुसार कोरोना काल के चलते स्कूल बंद हैं। शिक्षकों की भर्ती स्कूल खुलने के बाद ही हो सकती है। जैसे स्कूल खुलेंगे बच्चों की स्थिति व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए की जाएगी भर्ती की प्रक्रिया। 2,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को देगी सरकार। जल्द खाते में पहुंचेगी पहली किस्त। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जल्द ही सरकार उन किसानों के खातों में 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पहली किस्त जमा करवाएगी जिन्होंने इस योजना के तहत धान की बजाय अन्य फसलें लगाई हैं। हरियाणा में खुलेंगे सभी मंदिर। CM और डिप्टी CM ने प्रदेशवासियों को दी जन्माष्टमी की बधाई।
हरियाणा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी मंदिर खुले रहेंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में मंदिरों को नहीं खोला जाएगा। गृह विभाग ने मंदिरों को खोलने के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए। मंदिर मंगलवार रात 12 बजे से ही खुले रहेंगे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, कालका हावड़ा और चंडीगढ़ देहरादून ट्रेन को चलाने की तैयारी। कुछ ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच। रेलवे ने अंबाला मंडल से कालका हावड़ा व चंडीगढ़ देहरादून के बीच ट्रेन शुरू करने के लिए मांगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अधिकारियों की माने तो रेलवे 15 अगस्त के बाद कालका हावड़ा व चंडीगढ़ देहरादून के बीच शुरू कर सकता है ट्रेन। अब खबर मौसम विभाग से। हरियाणा के 15 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 15 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा प्रदेश में 14 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, भिवानी और चरखी दादरी में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ 70 से 100 mm तक बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 13 अगस्त तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा और 14 अगस्त तक राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश होगी। 61 साल के संजय दत्त को स्टेज 3 का लंग कैंसर, इलाज के लिए अमेरिका हुए रवाना। दोपहर में कहा था फिल्मों से ले रहा हूं ब्रेक। 8 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ के बाद हॉस्पिटल में हुए थे भर्ती। मुंबई के लीलावती अस्पताल में संजय दत्त के कई सारे टेस्ट हुए जिनकी रिपोर्ट मंगलवार को आई। रूह को राहत देने वाला शायर रुखसत हुआ। मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। उन्हें निमोनिया के बाद कोरोना भी हुआ था। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश के इंदौर में 1 जनवरी 1950 को राहत इंदौरी का जन्म हुआ था। मंगलवार को ही उन्होंने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट की थी। राजस्थान की सियासत में यू टर्न, 33 दिन बाद सचिन पायलट जयपुर लौटे। कहा जो लफ्ज मुझे कहे गए उनसे दुख हुआ। गहलोत बोले दिल जीतने की करूंगा कोशिश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भाजपा की ओर से सरकार गिराने की कोशिश की गई लेकिन हमारे विधायक एक साथ हैं। पायलट गुट के 3 विधायक ओम प्रकाश हुडला, सुरेश टांक और खुशबीर ने मुख्यमंत्री गहलोत से उनके आवास पर की मुलाकात। मशहूर शायर राहत के निधन पर मायूसी, कुमार विश्वास ने लिखा काव्य जीवन के ठहाकेदार किस्सों का एक बेहद जिंदा दिल हम सब पर हाथ छुड़ाकर चला गया। वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर ने लिखा जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, अलविदा राहत साहब। मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार को निधन। वे 70 साल के थे। अरबिंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि डोसी के अनुसार राहत को लगातार 3 हार्ट अटैक आए थे। देश में मरीजों का आंकड़ा 23 लाख के पार। 16 अगस्त से वैष्णो देवी की यात्रा हो जाएगी शुरू। हर दिन 5000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति। देश में सोमवार को 887 लोगों की हुई मौत। अब तक 45,384 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हक। भले ही 2005 में नया कानून अमल में आने से पहले पिता की हो चुकी हो मौत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत पुत्री संपत्ति में बराबर के हकदार। बेटी ताउम्र प्यारी बेटी होती है, वह सहभागीदार बनी रहेगी चाहे उसके पिता जिंदा हो या नहीं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर। आर्मी हॉस्पिटल ने कहा प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं, वे वेंटिलेटर पर। 24 घंटे पहले ब्रेन क्लॉटिंग का हुआ था ऑपरेशन। आर्मी हॉस्पिटल के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति की सेहत में कोई सुधार नहीं होता दिख रहा। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में हुई सर्जरी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की थी अपील। बिग बॉस 2020 बिग बॉस 14 का प्रोमो शूट करने महबूब स्टूडियो पहुंचे सलमान खान। 13 सेलेब्स और 3 कॉमनर्स की होगी शो में एंट्री। 27 सितंबर से शुरू होगा नया सीजन। पिछले 11 सीजनों की तरह ही इस साल भी सलमान खान शो होस्ट करने वाले हैं। सुशांत की मौत का मामला, पटना से मुंबई केस ट्रांसफर करने की रिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 13 अगस्त तक सभी पक्षों से लिखित में मांगा जवाब। रिया ने पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने की लगाई अर्जी। सुशांत के पिता ने पटना में केस दर्ज करवाया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने सोमवार को रिया चक्रवर्ती, भाई सौविक, पिता इंद्रजीत और सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से 10 घंटे की पूछताछ। नेपाल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक लगाई रोक। अमेरिकी बच्चों में संक्रमण के 90% मामले बढ़े। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 3 लाख केस। दुनिया में अब तक 7,41,000 हुई मौतें। वहीं 1 करोड़ 32 लाख लोग ठीक भी हुए। तीसरी बार टली समिट, ट्रंप ने कहा राष्ट्रपति चुनाव के बाद होगी G7 समिट। कोरोना की वजह से पहले भी 2 बार टली। मार्च में होने वाले G7 समिट को
कोरोना के चलते पहली बार जून तक फिर सितंबर तक टाला गया। G7 में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली शामिल, सभी बारी बारी से करते हैं इसे होस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 समिट में भारत, दक्षिणी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी बुलाने की कही है बात। आ गई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा, हमने वैक्सीन बनाकर रजिस्टर्ड कराई, पहला डोज अपनी बेटी को लगवाया, नाम दिया स्पुतनिक वी। रूस ने महीने भर पहले ही संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है। 6 दिन में 6 हॉकी प्लेयर पॉजिटिव, फॉरवर्ड प्लेयर मनदीप सिंह की हालत गंभीर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल सामान्य से काफी कम। मनदीप संक्रमित होने वाले नेशनल हॉकी टीम के छठे खिलाड़ी, सोमवार को उनकी रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी को लेकर टीम का कैंप 20 अगस्त से बेंगलुरु में होना है शुरू, खिलाड़ी 4 अगस्त से हैं क्वारंटाइन। एयर इंडिया ने 5 देशों की उड़ान सेवा के साथ ऑफिस भी किए बंद, लगातार घाटे के कारण लिया फैसला। एयर इंडिया के जो कर्मचारी वहां कार्यरत हैं उन्हें वापस बुलाया जा रहा। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण रहेगा जारी। जिन 5 देशों की उड़ान सेवा को भविष्य में बंद करने का लिया फैसला, ये देश हैं कोपनहेगन डेनमार्क, मिलान इटली, स्टॉकहोम स्वीडन, मैड्रिड स्पेन और वियना पोर्चुगल शामिल हैं। सप्ताह में कारोबार के दूसरे दिन BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 224 अंक और निफ्टी 52 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में 5% की रही गिरावट। सोने की कीमतें 883 रुपये गिरकर 54,063 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 2660 रुपये गिरकर 72,734 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। अगस्त के इस महीने में कार खरीदना हो सकता है फायदे का सौदा। मारुति सुजुकी, हुंडई और रेनो दे रही है 70,000 रुपये तक का डिस्काउंट। हुंडई क्रेटा, ट्यूसान, कोना EV और वेन्यू को छोड़कर लगभग सभी मॉडल पर मिल रहा है डिस्काउंट। रेनो डस्टर पर 70,000 रुपये तक और MPV ड्राइवर पर 30,000 रुपये तक का मिल रहा है डिस्काउंट। अब बात आज के इतिहास की। बादशाह अकबर के मंत्री अबुल फजल की 12 अगस्त 1602 में हत्या हुई। मुगल शासक ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी। इसे राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का जन्म आज ही के दिन 1914 को हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। और अंत में 30वें ओलंपिक खेलों का लंदन में 12 अगस्त 2012 को समापन हुआ।